बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी के समर्थकों में प्रचार का चढ़ा रंग, डोर टू डोर कर रहे संपर्क। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत 48 लोकसभा क्षेत्र बांदा चित्रकूट के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मयंक द्विवेदी का जनसंपर्क अभियान प्रातः 10 बजे अतर्रा स्थित मुख्य चुनाव कार्यालय से प्रारंभ होकर प्रातः 11 बजे ग्राम जरोहरा पहुंचा, जहां पूर्व से पंडाल में प्रतीक्षा कर रहे सर्व समाज के सैकड़ों चाहने वाले ग्रामवासियों ने प्रत्याशी मयंक द्विवेदी का गर्मजोशी से स्वागत एवं माल्यार्पण किया। युवा मयंक द्विवेदी को अपने बीच पाकर लोगों में भारी उत्साह दिखा। भारी संख्या में समर्थकों के साथ बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी का जनसंपर्क अभियान ग्राम भदेहदू फुफुंदी उमरो होते हुए बबेरो स्थित मणिदाई मंदिर पहुंचा, जहां सैकड़ों समर्थकों के साथ बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी ने मां के दर्शन कर विजय का आशीर्वाद मांगा। तदुपरांत काफिला ग्राम उमरहनी होते हुए बेराव पहुंचा, जहां विष्णुदत्त द्विवेदी, श्री महेंद्र कुशवाहा से संतोष गौतम सहित सैकड़ों की संख्या में लोग युवा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी के विचारों को सुनने के लिए एकत्रित हुए। गांव क्षेत्रवासियों को संबोधित करने कर चुनाव में समर्थन का आशीर्वाद मांगा और आगामी 20 मई को चुनाव चिन्ह हाथी पर बटन दबाकर विजय बनाने की अपील की। उपस्थित जनसमुदाय ने हाथ उठाकर समर्थन का भरोसा दिया। जनसंपर्क करते हुए मयंक द्विवेदी का काफिला राजापुर में आयोजित पराशर जी महाराज के श्रीमुख से कही जा रही श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान करने पहुंचे, जहां व्यासपीठ को प्रणाम कर हजारों की संख्या में उपस्थित विप्रजनों और सर्व समाज के उपस्थित जनों को संबोधित कर विजय का आशीर्वाद मांगा। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। संजय मिश्रा की रिपोर्ट। मयंक जी, इस समय लोकसभा के चुनाव है, अब बड़ी पार्टियां बड़े प्रत्याशी दावे कर रहे हैं कि युवा लड़का है, क्या टक्कर दे पाएंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? आप सबके आशीर्वाद से, जो जनता का आशीर्वाद और युवाओं का साथ मुझे मिल रहा है, क्योंकि पिताजी मेरे हैं नहीं और जितने भी साथी मतलब बुजुर्ग पिता तुल्य हैं हमारे चाचा जो है बांदा चित्रकूट में, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। एक तरफ से जितने युवा साथी हैं वो किसी दल में इस समय नहीं हैं, जो दल के बंधन में लोग धर्म के बंधन में, राजनीति के बंधन में, राष्ट्रवाद के बंधन में लोगों को एक फंसा के रखते थे। आज पहली बार बांदा चित्रकूट लोकसभा में हो रहा है कि कोई भी युवा साथी धर्म राष्ट्र के बंधन में नहीं है, सिर्फ मयंक द्विवेदी के साथ है। क्या हम लोग राष्ट्र और धर्म में नहीं है? भाजपा प्रत्याशी द्वारा अपने आप को लुच्चा नालायक कह के गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन करने की बात की है, उसमें आप क्या कहना? देखिए, अब उस विषय में तो ज़्यादा ना कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कहीं ना कहीं खुद को प्रतीत होता है, क्योंकि जनता ने एक तरह से किनारा काट लिया है दोनों बुजुर्ग प्रत्याशियों से। जो हमारे बुजुर्ग लड़ रहे हैं उन दोनों बुजुर्ग प्रत्याशियों से जनता ने किनारा काट लिया है, क्योंकि जो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हम सर्वसुलभ हैं, लोगों के बीच में हैं। अब पूरा प्रयास करूंगा कि जनता के बीच में, लोगों के बीच में एक सर्वसुलभ रह के रहूं कि लोगों को लगे कि नहीं, सांसद भी कोई कठिन नहीं होता। आप अगर चुनाव जीतते हैं तो पहला कार्य क्या होगा आपका? देखिए, मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहला कार्य, जो क्षेत्र में विकास की कमी है, जो क्षेत्र में समस्याओं की कमी है, पूरे क्षेत्र में गांव में जा रहा हूं, क्योंकि सांसद बनने के बाद कोई क्षेत्र की गांव गलियों में नहीं जाता है। मैं एक धरातल की राजनीति से हूं, चूँकि जिला पंचायत सदस्य का पद एक राजनीति में एक छोटा पद होता है, जो गांव स्तर, जनप्रतिनिधि तो जिले स्तर का होता है, फिर पद छोटा होता है। तो चूँकि मैं लोगों की समस्याएँ समझता हूँ कि गाँव क्या समस्याएँ हैं। 25 में वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। दुकान जी, प्रयागराज वोट डालने जाना है, हमें अपना फर्ज निभाना है, क्योंकि चुनाव है लोकतंत्र का पर्व, देश का गर्व है। इस भाव से कि प्रयागराज का कोई भी नागरिक वोट डालने से न छूटने पाए। स्वीप के अंतर्गत जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन अनुसार कमर कस चुके स्वीप आइकान, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड राजेंद्र कुमार तिवारी दुकानजी द्वारा सेंट्रल स्कूल झूसी बिच से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विद्यालय में बच्चों के माध्यम से उनके टीचर, अभिभावक को 25 मई को मतदान हेतु जागरूक किया। सभी नागरिकों, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को मतदान स्थल हेतु तक पहुंचाने हेतु आग्रह किया। सभी को मतदाता शपथ दिलाई। तत्पश्चात मतदाता जगाओ अभियान के तहत स्वीप आइकान दुकानजी व विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक, अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। प्रयागराज से प्रबुद्ध क्षेत्र है और दुख की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग ही वोट कम कर रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति इस एरिया की, जो गंगापार में झूसी का क्षेत्र है, यहाँ का परसेंटेज कुछ ज़्यादा है, लेकिन वो भी अपेक्षाकृत कम है। 70% जो है हमारा वो वोट का परसेंटेज निर्धारित है कि इससे कम पर नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी किसी भी देश की तभी सफल है जब 100% मतदान हो, जैसा कि यूरोपियन कंट्री में होता है, लेकिन हमारे यहाँ यह नहीं हो पा रहा है, जो चिंता का विषय है।
तो हम तो चाह रहे थे कि हाँ बच्चे भी रहते तो अच्छा था कि उनके थ्रू भी हम मैसेज दे पाते कि वो अपने पेरेंट्स को कहते कि आप ज़रूर उस दिन जाकर के वोट करें। लेकिन जब कल की क्लासेस आप लोग लें तो बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि अपने पेरेंट्स से वो कहें कि वोट ज़रूर करें, और फिर आपको उनसे कहिएगा व्हाट्सएप पर वो उनकी फ़ोटो दे, इस पर नीले रंग की स्याही लगी रहे, तो वो आप लोग कहिए कि बच्चों सब उसको देखेंगे या आपसे मांग लेंगे, तो आप लोग खुद भी इस प्रतिशत को थोड़ा सा बढ़ा सकेंगे। ऐसी मैं विनती करता हूँ। हमारे जो साथीगण हैं, मैं आप लोगों का परिचय करा दें। मदद फाउंडेशन से आप हैं मंगला प्रसाद तिवारी जी हैं, और हमारे गंगा पार्क के प्रभारी डॉक्टर राकेश पांडे जी हैं। दुकान जी को आप जानते हैं कि हमारे आईकॉन हैं और ये हमेशा इस प्रचार अभियान में लगातार लगे रहे हैं। आज सुबह भी 2 जगह काम करके आए हैं। अरविंद गौतम जी हैं, इरशाद अहमद जी हैं, कहाँ इरशाद जी आप? इरशाद जी वो हैं, और ये मुकेश जी हैं। तो हम सारे लोग इसी काम को कर रहे हैं। आज जिला विद्यालय निरीक्षक जो सहायक नोडल अधिकारी थे वो भी आ रहे थे, लेकिन अचानक ये कोर्ट का काम आ गया तो नहीं आ पाए, तो हम ही लोग इस काम के लिए हैं। अगर मंगला प्रसाद तिवारी जी आप लोग कुछ कहना चाहें तो मैं माइक उन्हें दे रहा हूँ। बस वही आपकी बात को ही दोहरा रहा हूँ कि मतदान अवश्य करें। और मदद फाउंडेशन एक सामाजिक संगठन है जो पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के कार्य में सक्रिय है लगातार। और जो लोग हैं गरीब तबके के, उनके बीच में हम सब रविवार की रसोई करके एक अभियान चलाते हैं, और प्रत्येक रविवार उनके बीच में भोजन वितरित किया जाता है निःशुल्क रूप से। ठंडियों में उसी अभियान का नाम बदल करके हम सब्जी की सिकाई कर देते हैं, और उसके तहत लोगों से उनके पुराने कपड़े कलेक्ट करके उसे फिर से हम प्रेस करवा के, धुलवा के, प्रॉपर तरीके से क्लीन करवा के फिर उसे हम उनके बीच में। संस्था के प्रधानाचार्य श्री आनंद पांडे जी एवं निदेशक श्री एस.के. तिवारी जी का बहुत बहुत हम आभार और धन्यवाद देते हैं। मैं इस कार्यक्रम हेतु परसों आया था, और मदद फाउंडेशन तो जब मैं परसों आया तो माननीय प्रधानाचार्य जी से मेरी भेंट हुई। उन्होंने मुझे असेंबली के समय कहा, परंतु शायद वो सत्य बताए थे कि असेंबली के समय ज़्यादा ये दुर्गामी प्रणाम होता, बच्चे अपने माता पिता को जाकर इस बात के लिए प्रेरित करते। परंतु हमें लगा कि उनकी उम्र 17 वर्ष से कम है, लिहाजा वोटर नहीं है तो टीचर्स का कराया जाए, तो शायद ये गलती मुझसे ही हुई। लेकिन आप सभी से एक विनम्र आग्रह के साथ यही है कि 25 मई को आप अपने आस पड़ोस के रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि मतदान स्थल तक अवश्य जाए। पुनः आप सभी का अब हम लोग एक शपथ लेंगे और सभी लोग दाहिना हाथ अपना आगे कर लें। वीडियो सामने आ जाइए। आप लेके दाहिना हाथ सामने रहे। ओके आप लोग सर इधर रहिए, आप लोग इधर। हाँ